देखिए, अगर आप यूपीएससी 2025 का फॉर्म सबमिट करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ोटो को कैसे अपलोड करना है। आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि वो साइबर कैफ़े वाले के पास में जाएँगे, तो उसको क्या ज़रूरत है सारी जानकारी देखने की। तो आप ध्यान रखिएगा, साइबर कैफ़े वाले को भी ये सब जानकारी नहीं पता होती है। पिछली बार बहुत सारे लोगों के साथ में गलती की और वो गलती साइबर कैफ़े वाले ने की और भुगतना एक एस्पिरेंट को पड़ा। और उसमें भी साइबर कैफ़े वाले की भी गलती नहीं है। साइबर कैफ़े वाला कोई हर साल नोटिफ़िकेशन पढ़ता नहीं है। अगर वो इतना ही यूपीएससी के अंदर इन्वॉल्व होता, तो वो साइबर कैफ़े का काम नहीं करता। ध्यान रखिएगा, वो उस व्यक्ति का काम यूपीएससी के फॉर्म भरना ही नहीं है। लाइक अगर आप दिल्ली में हैं तो सीधी-सी बात है कि दिल्ली में जो साइबर कैफ़े वाले हैं, उनके पास में यूपीएससी के कैंडिडेट ज़्यादा जाते हैं, तो वहाँ के साइबर कैफ़े वालों को पता होता है। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट में हैं और खासकर आपका लोकल डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो डेफ़िनिटली आपका साइबर कैफ़े वाला गलती कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि उसको भी आप बताएँ पास में बैठ के कि जब आप फॉर्म भरें, तो आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करनी है और फ़ोटो को अपलोड करते वक़्त आपको किन-किन बातों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले मैं आपको ये यूपीएससी के नोटिफिकेशन से बताऊंगा। ओके, सबसे पहले इस साइज को कम करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यूपीएससी का नोटिफिकेशन है जहाँ पे ये सारी जानकारी मेंशन है और इसको अगर आप वापस से जब फॉर्म भरेंगे उस समय भी यूपीएससी ने इस बात को मेंशन किया है। क्या करना है आपको, उस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, आपको जो फोटो अपलोड करनी है वो यूपीएससी का जो फॉर्मेट इन्होंने नीचे बताया है, इसी फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। तो ये फॉर्मेट क्या है उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहली बात, आपका जो फोटो होना चाहिए वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि आप जेपीजी के फॉर्मेट में फोटो को अपलोड करेंगे, पीडीएफ के फॉर्मेट में अपलोड नहीं करेंगे। अब जेपीजी का फॉर्मेट क्या है, नॉर्मली जब आप फोटो लेते हैं वो जेपीजी के फॉर्मेट में ही होता है, पीएनजी के फॉर्मेट में, यानी कि जिसके अंदर बैकग्राउंड नहीं होता उसको पीएनजी का फॉर्मेट बोलते हैं। बट वो आमतौर पे होता नहीं है, क्योंकि वो आपको आप कैमरे से जब फोटो कैप्चर करते हैं वो जेपीजी के फॉर्मेट में ही बनता है। तो आपको एक नॉर्मल फोटो आपको कैप्चर करनी है, ठीक है। अब दूसरी बात, आपकी जो फोटो होगी उसकी जो लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे तो वो 550 पिक्सल इंटू 550, यानी कि 1/1 के रेशियो में होनी चाहिए। ये इसकी मिनिमम साइज है। और मैक्सिमम साइज की बात करेंगे तो वो 1000 x 1000, ये इसकी मैक्सिमम साइज है पिक्सल के फॉर्म में। और अगर हम बात करेंगे साइज के फॉर्मेट में, मतलब उसकी जो स्टोरेज का साइज है उसके अगर बात करेंगे तो वो 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये बनता है कि रीसाइज कैसे करना है। अगर आप लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं तो कोई बड़ा टास्क नहीं है। कारण ये कि जो माइक्रोसॉफ्ट का जो, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 या 11 इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तो फोटो के ऊपर ही ऑप्शन आता है रीसाइज करने का, तो आप डायरेक्टली रिसाइज कर सकते हैं। आप फोटो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा रिसाइज इमेज, और अगर वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है तो आप फोटो को खोलेंगे और आप ऊपर जाके मतलब ऊपरी बार में आपको कहीं पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा रिसाइज का। और अगर आपको ये सब कुछ नहीं दिख रहा है तो आप इंटरनेट पे आके कहीं पे भी सर्च करेंगे, जिसके मैं आपको आपके सामने एक लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो अभी तक तो मैंने किया नहीं है, बट आपको लाइव में अभी दिखा दूंगा। खैर, पहले नियम को पढ़ लेते हैं, फिर अपन लास्ट में देख लेंगे कि अगर आपको फोटो के साइज को रिसाइज करना है तो कैसे करना है। ठीक है, पहली बात ये कि आपका फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा बात कि आपके फोटो की साइज 300 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 केबी से कम नहीं होनी चाहिए। अब तीसरी बात, आपका जो फोटो है वो 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये सवाल बनता है कि 10 दिन से पुराने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आप लेटेस्ट फोटो अपलोड करेंगे। क्यों? आप जो फोटो अपलोड करने वाले हैं वो फोटो आपके प्रीलिम्स के टाइम पे चेक की जाएगी, आपके चेहरे के साथ में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, फिर मेंस जब देने जाएंगे उस समय भी उसी फोटो को मैच किया जाएगा, और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसी समय भी आपकी शक्ल उससे मैच होनी चाहिए। तो आप ये देखिए, अगर आपने ऑलरेडी पुरानी फोटो अपलोड कर दी है और आप अभी जब पूरा इंटरव्यू होगा उसमें करीब 8 महीने का टाइम लग जाता है, 8 से 9 महीने का। तो 8 से 9 महीने ये, और अगर आपने पहले की बहुत ज़्यादा पुरानी फोटो अपलोड की है तो हो सकता है कि आपकी शक्ल में कुछ बदलाव हो। तो सीधी सी बात है कि मतलब क्या कि 9 या फिर 10 महीने में कोई शक्ल बदलती नहीं है। इसके कारण आपको ज़्यादा पुरानी फोटो अपलोड नहीं करनी है, लेटेस्ट फोटो अपलोड करनी है। और यूपीएससी ने बोला है कि मैक्सिमम 10 दिन पुरानी होनी चाहिए। तो अब आप ये नहीं जरूरी कि अगर आपने 20 दिन पहले फोटो खिंचवाई थी तो आपको ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले की जरूरी है। यूपीएससी का कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको फोटो लेटेस्ट होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप ये देखिए, जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है। आपको सबसे पहले आपका नीचे नाम डालना है, ठीक है। जो फोटो होगी उसके नीचे आपका नाम डालना है। अब आप ये देखिए, नाम ये लिखना है और उसके नीचे जो डेट है वो मेंशन करनी है। अब आपको डेट कौन सी मेंशन करनी है, हो सके तो आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उसके एक दिन पहले की डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। डेट किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, डेट, मंथ, ईयर, ये होना चाहिए। ये फॉर्मेट आपको पता चल गया। बाकी कुछ इस तरीके से फोटो होगी तो वो एक्सेप्ट होगी नहीं, वो तो आपके पास में कॉमन सेंस है। और इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से अगर फुल बॉडी फोटो है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगी। अब आप ये देखिए फुल बॉडी फोटो का क्या मतलब है, और इसके साथ में यूपीएससी का एक रूल और है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो फोटो है उसके अंदर 3/4 भाग आपके चेहरे का होना चाहिए। साथ में आपकी जो फोटो है वो व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। अब काफी लोगों को पता नहीं होगा, काफी लोग क्या करते हैं कि ऐसे पीछे कोई भी बैकग्राउंड होता है उसके साथ में फोटो कैप्चर कर देते हैं। ध्यान रखेंगे इसका। और ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान रखिए इसका कि आप यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं तो थोड़ा सीरियस होकर फॉर्म भरिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कहीं पे भी खड़े होकर फोटो कैप्चर करें और फिर अपलोड कर दें। ऐसे मूर्खता मत कीजिएगा।
आप आपके घर पे अगर आप खुद फोटो खींचना चाह रहे हो तो प्रॉपर पीछे व्हाइट पर्दा लगाइए, फिर फोटो खींचिए, या फिर पीछे अगर व्हाइट दीवार है तो उसके पीछे उसके आगे खड़े रह के फोटो खींचिए। और ये नहीं करना तो आप डायरेक्ट साइबर कैफे वाले के पास में जा सकते हैं, उसको बोलिए कि भाई फोटो खींचे और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में खींचे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक बात ये है कि 3/4 भाग का मतलब क्या है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये होता क्या है, वैसे तो 3/4 भाग का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम पोर्शन आपका चेहरे का होना चाहिए। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये देखिए, जैसे कि ये अपना व्हाइट बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर मेरी फोटो आएगी, जैसे कि अभी ये पासपोर्ट साइज है अपनी, ये वाला, ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पे, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये देखिए क्या इसमें सिर्फ मेरा चेहरा हाईलाइट हो पा रहा है, इसमें मेरी बॉडी भी हाईलाइट हो रही है, मेरे शोल्डर भी, मेरा शर्ट है, सब कुछ हाईलाइट हो रहा है। तो इसमें क्या है, ये पूरा फोटो है। अगर इसको अगर हम बात करेंगे 3/4 भाग आपके चेहरे का होना चाहिए, इसका क्या मतलब है। अब आप इसमें ये देखिए, इसमें मैक्सिमम पोर्शन किसका आ रहा है, मेरे चेहरे का। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप फोटो अपलोड करें आपके मैक्सिमम कंधे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। और यहाँ पे यूपीएससी ने जो फोटो अपलोड की है उसमें भी उन्होंने इस चीज़ को दिखाया है। आप ये देख सकते हैं, जो आप फोटो देखेंगे इसमें मेनली जो फोकस है वो चेहरे पे हुआ है, कंधे पे नहीं। मतलब कंधे सिर्फ यहाँ तक आया है, उसके नीचे नहीं आया है। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, गले तक आपकी फोटो होनी चाहिए और बाकी सारा चेहरे के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जब आप फॉर्म को सबमिट करें उस समय, अदरवाइज छोटी सी गलती सारा काम बिगाड़ देगी। खैर, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा एक जानकारी और देना चाहूँगा आपको, कह सकते हैं गुड न्यूज आप लोगों के लिए। देखिए, आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और आप बार बार परेशान होते हैं, जब भी डाउट आता है किससे पूछें। आपकी हेल्प करेगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से यूपीएससी के लिए हेल्प कैसे लेनी है, इसके लिए हमने कोर्स रेडी किया है, चैट जीपीटी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। और ये कोर्स सभी बच्चों के लिए हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, आप डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन पे आइए। इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या सिखाए वो उस बात को ध्यान रखिएगा। यूपीएससी के लिए नोट्स कैसे बनाने हैं, यूपीएससी के लिए आंसर राइटिंग कैसे करनी है। अब आप बार बार पूछते रहते हैं कि सर आंसर राइटिंग करनी है, कैसे करें कैसे करें, चैट जीपीटी आपको सिखाएगा। अब मानो आपने आंसर राइटिंग करना सीख लिया, अब आपको आंसर चेक करवाने हैं, आप बार बार मुझे भेजते हैं कि एक बार चेक करके रिमार्क दे दीजिए। अब मैं सबके आंसर तो चेक कर नहीं सकता, किसी कोचिंग वालों के पास जाएंगे तो वो आपसे पैसे लेंगे, मोटा है। और अभी आप शुरू कर रहे हैं तैयारी, किसको पैसे देंगे बार बार। चैट जीपीटी आपके आंसर खुद चेक करेगा। साथ में पीवाईक्यू एनालिसिस, आंसर राइटिंग, सब कुछ हमने सिखाया। मॉक टेस्ट कैसे बनाने, सब कुछ इस कोर्स में कवर अप है। तो आप चाहे तो इसके अंदर इनरोल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट जब आप इस कोर्स के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपसे 1 रुपया मांगा जाएगा। 1 रुपया एक टोकन अमाउंट है, वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज है। और वो भी उसका कोई मतलब काउंटिंग तो है नहीं, क्योंकि आप 1000 लोग भी जुड़ जाएंगे तब जाके उसका 1000 रुपये बनेगा। वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। उसको रखने के पीछे से पे कारण है क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी है। और आप भी उस कोर्स को सीरियसली लें, बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो तो आप उसको लाइटली लेंगे। 1 रुपये का टोकन अमाउंट रखने के पीछे से एक ये मनसा आती है। साथ में अगर आपको लगता है कि आप अभी प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपकी अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी गई है, तो इतना टाइम है नहीं। एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी है प्रीलिम्स के लिए। हमने शून्य से शुरुआत करके कोर्स एनसीईआरटी बैच लाया हुआ है। जो व्यक्ति तैयारी शुरू कर रहा है उसके लिए भी जरूरी है, और जो व्यक्ति भी प्रीलिम्स देने वाला है उसके लिए भी जरूरी है। तो आप चाहे तो इस कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हमने एनसीईआरटी 90 डे चैलेंज रखा है, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स देने वाले हैं तो आप 90 डे चैलेंज को स्किप करके डायरेक्ट क्लास देख के बेसिक पूरा कर लीजिए। क्लासेज हमने ज़्यादा नहीं की है, मतलब टू द पॉइंट क्लासेस की है हर एक सब्जेक्ट की। तो बहुत कम टाइम में सारी क्लासेस खत्म हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कवर अप हो जाएगी यहाँ पे। तो आप चाहे तो इस कोर्स के साथ में एनरोल हो सकते हैं। 599 इसका प्राइस है, बट अभी हमने रिपब्लिक डे की सेल के ऊपर इसके प्राइस में भी हमने 100 रुपये का और डिस्काउंट दिया है, तो ये आपको 500 रुपये में देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और विजिट कीजिए, एप्लीकेशन की लिंक वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नाउ हम बात करेंगे कि अगर आप इसकी साइज को रिसाइज करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मुझे 1 सेकंड का वेट करते हैं अपन। तो मैं डायरेक्टली आपको भी डायरेक्ट न्यू विंडो खोल के दिखाता हूँ। आप यहाँ पे सीधा एक क्या लिखिए, फोटो, और अगर रीसाइज देखिए खुद ही आ जाता है, क्योंकि सभी लोग यही काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, गूगल पे। और अगर आप यहाँ देखेंगे आपको बहुत सारे वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, लाइक इमेज रिड्यूस करके है, या फिर एडोबी का एप्लीकेशन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो एडोबी का रहता है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए, पहले फोटो अपलोड करनी है, तो भी फोटो अपन एक बार के लिए अपलोड करके देखते हैं, ठीक है। खुल जा, ठीक है, होने दो, तो टाइम लेगा। जी, मैंने अभी तक किया नहीं, कि मैंने तो अभी लैपटॉप से किया था, लेकिन एक बार के लिए इसको खोल के देखते हैं काम करता है कि नहीं करता है। ये भी काम नहीं कर रहा, तो ये काम करते हैं। दूसरा विंडो खोल के देखते हैं, फोटो रिसाइजर, इसको ओपन करके देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट विंडो, यहाँ से फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी एक फोटो ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसी फोटो को ले लेते हैं अपन, ठीक है। डन करते हैं, फोटो अपलोड हो रही है, देन आफ्टर आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि आपको फोटो की जो साइज है उसको कम करने का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
लाइक अगर परसेंटेज के फॉर्मेट में साइज को कम करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली साइज कम या घटा या बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को ऑप्शन मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर आप साइज को कम कर लेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि ओरिजिनल साइज से कितना कम हुआ है, और आप इसको डायरेक्टली फोटो को सेव कर सकते हैं। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई बड़ा टास्क है नहीं, आप खुद जाके इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बाकी बात, अगर आपको इन सब के बाद में भी डाउट रहते हैं, काफ़ी लोग होंगे कि मुझे कोई डाउट है तो मैं किससे पूछूं, तो आप देखिए वैसे तो मैं हर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश की है, बट स्टिल काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि पर्सनली हमसे बात करें। देखिए पर्सनली मैं सबसे बात करूंगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं है, और अगर आपको हेल्प चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन सब कुछ फ्री नहीं कर सकता। अगर आपको स्टिल लगता है कि आपको कुछ हेल्प की नीड है, तो आप मेरे से डायरेक्ट ये जो QR कोड आपको दिख रहा है इसके ऊपर आप पे करेंगे 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ का हमने चार्ज रखा है 50 रुपये। ठीक है, अभी ये पेन काम करना बंद कर गया है, तो आप 50 रुपये यहाँ पे करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आके व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे 50 रुपये का इसके स्क्रीनशॉट, और आपको जो भी सवाल पूछना है आप मेरे से बात कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि मैं सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब दे दे के अभी थक चुका हूँ। कारण ये है कि इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, मैं सबके रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, और अब आप नाराज हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा तो मेरे लिए नुकसान हो रहा है, और मुझे मेरी सर्विस का कुछ चार्ज मिलना चाहिए। और स्टिल अगर आपको लग रहा है कि आप ये पे भी नहीं कर सकते, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा नीड है, तो आप डायरेक्टली बात कर लीजिए, बता दीजिए कि मैं पे नहीं कर सकता, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो बेटर लगे वो कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।